पर हुई सहयोगी पार्टियों की ज्वाइंट लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग में कांग्रेस का सिर्फ एक प्रतिनिधि शामिल हुआ। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि एनसी नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस को साथ नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मीटिंग में सिर्फ एक कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट शरीक हुए। और केंद्रीय बजट की अगर बात करें तो अभी भी रद्देमल का इजहार लगातार किया जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने शुक्रवार को सांबा स्थित बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है और इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। प्रिया सेठी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया यह बजट विकासमुखी है और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पिछले बजट की तुलना में 2000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदा है। बहुत ही समावेशी बजट था और खासकर विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको और सुदृढ़ करता है। हमारे जो वर्ल्ड के चैलेंजेस है उसको कैसे इंडिया प्रिपेयर हो, अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करे, चाहे वो आपके स्किल्स में हो, चाहे वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, चाहे वो किसी में हो, और मेडिकली कैसे फिट करे अपने आप को, इस तरह का समावेशी बजट जो है दिया है। टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा दिया है। मेडिकल चीजों के अंदर 5 जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोलने का जो है, कल्चरल हब्स खोलने का निर्णय लिया गया और खासकर जो है बच्चों का जो आजकल नया क्रिएटिविटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर आपने देखा है किस तरह से, और बहुत सारी ऐसी चीजें, खासकर जो कैंसर युक्त दवाइयां हैं उनको कैसे कस्टम फ्री कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का रहेगा और 12.2 लाख करोड़ का बजट जो है स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के लिए है। बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान साहिल बशीर ने कहा कि आम बजट से टूरिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे मईशत के कई सेक्टर्स को फायदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की जा सकती है। बजट पेश हुआ, एक पीपल फ्रेंडली और पीपल सेंट्रिक बजट पेश हुआ। एक मोदी जी के विजन का जो बेसिक डेवलपमेंट की ओर, विकसित भारत की ओर जो एक नज़रिया था, उस नज़रिए को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। यूथ सेंट्रिक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें, उन पर फोकस्ड है। एक पीपल फ्रेंडली बजट है जो इंट्रोड्यूस किया गया कल, और मैं समझता हूँ इस बजट के जो हाइलाइट्स हैं आपके माध्यम से हर आवाम के पास, यूथ के पास, हर उस इंसान के पास ये पहुँचे, और ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये जैसा मैंने पहले भी कहा, एक पीपल फ्रेंडली बजट है जिसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और सस्टेन करना, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को गवर्नेंस के लिए यूज़ करना। ये इसमें जो है फोकस्ड है। बीजेपी ने त्राल में एसटी समुदाय के कोर ग्रुप के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुलवामा एजाज अहमद शाह और त्राल विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज नजीर अहमद वानी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी हर जगह से जीत हासिल कर सके। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी साहब भी मौजूद रहा है। ये मीटिंग का सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और जो आने वाले इलेक्शन हैं, चाहे ये जो सरपंच इलेक्शन होने वाला है, बाकी इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें हम अपने वर्करों के साथ हमने आज ये तय पाया है कि हम पार्टी को कैसे आगे लिया जाए। इसके लिए हमने आज एक यहाँ पे वर्करों के साथ मीटिंग ली है और इसके साथ हमने इनके एक मशवरा भी किया है कि जो भी त्राल के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी वर्कराज है वो अपने अपने गाँवों में अपने अपने जगहों पे पार्टी को मजबूत करने के लिए
काम करें और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर रहे हैं और हमारी जो सेंटर में हमारी मरकज़ सरकार है उन्होंने भी कश्मीर में बहुत सी काम किया। और अगर हम त्राल की हालात को देखें, त्राल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा खास काम किया है। सोनावारी में पूर्व सरपंच खालिदा बेगम ने दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ शादीपुरा सुंबल में बीजेपी ज्वाइन की है। इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में आने वाली राजनीतिक गतिविधियों से पहले इलाके में पार्टी के लिए इसे एक बड़ी मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। नए कारकुनान ने बीजेपी की पॉलिसी और लीडरशिप पर भरोसा जताया है और कहा है कि पार्टी विकास, ट्रांसपेरेंसी और लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बिलाल वानी की मौजूदगी में हुआ, जिन्होंने नए कारकुनान का इस्तकबाल किया और उन्हें पार्टी में पूरी हिमायत देने का भरोसा दिलाया। ये मसले भारतीय जनता पार्टी हिंद मिसाल गई कि आज वादा कोर्मुत कि ये सात मे मसले कि शातीपुरा मज हल गन कि बस कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। ये सात रात अमिस मसले क्लियर गई कि अम कोर रात कॉल कि मे हसा वाद तुम दितमुत कि बह कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। आज आव कॉन्स्टिट्यूंसी टीम यथ मज खालिदा जी दर्जनों वर्करों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कोर। बहुत अम सठा शुक्रिया करान कि खास कर मेला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नमन तुन अत तशरीफ कि अत मज जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मज सारी ताहिर साहब पीर साहब तमो कोर वेलकम कि अम कोर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। पुंछ में कांग्रेस ने एनसी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये एहतजाज जिला अध्यक्ष शहनवाज हुसैन चौधरी की अगुवाई में जिला विकास उपायुक्त कार्यालय पर किया गया। इस दौरान राज्य सरकार पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए मुफ्त बिजली देने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से पुंछ में मेडिकल कॉलेज खोलने और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की, जिसके बाद ACR को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से कांग्रेस वर्कर्स ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है चीफ मिनिस्टर साहब से, सरकार से, कि आपने जो पूरी जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों से वादा किया था कि हम जो है 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करेंगे सरकार बनने के बाद और स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, मगर आपने यू टर्न ले लिया, आपने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए। और ये गरीब लोग जो पुंछ के लोग जो हैं, ये क्योंकि हिली टेरन है, मुश्किल इलाका है, लोग किस तरीके की मुश्किलात का सामना करते हैं, कोई रोजगार की आमदनी नहीं है और उनका 500 से लेके 2000 तक किराया वो नहीं दे सकते हैं। और अगर सही देखा जाए तो 100 से 150 ज्यादा किराया नहीं बनता है, क्योंकि 2-3 बल्ब जो है वो घर में गरीब आदमी की कुटिया में होते हैं। लेकिन सरकार जुल्म पे जुल्म की जा रही है, ये बिल्स जबरदस्ती ठोस रही है। इसलिए आज हमने ये धरना दिए। हम एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर साहब को जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ के थ्रू दे रहे हैं और हम अपील करते हैं सीएम साहब से कि अपना किया गया वादा पूरा करें, वरना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम और प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे और हम एक मूवमेंट को आगे ले जाएंगे जब तक आपको मजबूर ना कर दें कि आप लोगों का हक दो। साथ साथ में ही हमने जो है आज पुंछ को मेडिकल GMC एक मिले, मेडिकल कॉलेज मिले जो पुंछ का हक है, और खिताब पीर पंजाल को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिले, इसकी मांग को भी लेके जो है हमने जो है आज प्रोटेस्ट किया है। इसके साथ साथ एक मेमोरेंडम हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दे रहे हैं कि MG नरेगा स्कीम जो है जिसको खत्म करने की साजिश मरकजी सरकार मोदी सरकार ने की है, एक कानून में बदलाव ला रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आज पुंछ से भी हम गरीब लोगों के बिहाफ पे एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं कि इस स्कीम को बहाल किया जाए ताकि गरीब लोगों से उनका हक ना छिने। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।